हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनाक्षी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का विस करियर में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नाउन पर पार्ट 2। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुकी हूँ। जिसने नहीं देखा जाकर देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी तक मैंने पिछले वीडियो में 10 करीब रूल आपको बता दिए थे। आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। मैं फिर से कहूँगी कि ये सारे रूल किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप नाउन का टॉपिक यहाँ पढ़ लीजिए, फिर कोई भी बुक उठाइए, उस पर नाउन के टॉपिक के अंदर जितने भी एरर इम्प्रूवमेंट फिलर्स दिए हुए हैं उन्हें करिए। अगर करने में कोई भी दिक्कत आती है, रूल से बाहर कुछ पूछा जाता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं वहाँ आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम पिछले वीडियो में 10 रूल कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 11 से। रूल नंबर 11 हमें बता रहा है यूज़ ऑफ एपोस्ट्रोफी एस के बारे में। ठीक है, इसका सबसे पहला यूज़ होता है रिलेशन क्रिएट करने के लिए, मतलब दो चीज़ों के बीच संबंध दिखाने के लिए। जैसे यहाँ पर लिख रखा है आशूज़ कार, यानी कि आशू की कार। रूल नंबर 2 इसमें कह रहा है कि ऑलवेज यूज्ड विद लिविंग थिंग्स। इसका यूज़ हमेशा लिविंग थिंग के साथ होता है, ऑल्दो इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कि टाइम, वेट, डिस्टेंस, अमाउंट एंड पर्सोनिफाइड नाउन के केस में ये यूज़ हो जाता है। ऑलवेज यूज्ड विद लिविंग थिंग का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो यहाँ दिख रहा है कार्स व्हील। यहाँ पर भी ये बता रहा है कि किसी कार का पहिया, लेकिन कार क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे व्हील ऑफ कार। ठीक है, जो थर्ड रूल है वो कह रहा है कॉन्टिन्यूस एपोस्ट्रोफी एस नॉट अलाउड विदाउट एंड। तो कॉन्टिन्यूस एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ बिना एंड के नहीं कर सकते। जैसे थर्ड एग्जाम्पल में लिख रखा है माई ब्रदर्स मदर्स सन। भाई ये क्या है, किसी को समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसे हम ऐसे लिखेंगे सन ऑफ माई मदर्स ब्रदर। ठीक है, कॉन्टिन्यूस एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करना है। तो ये रहा रूल नंबर 11। अब हम समझेंगे रूल नंबर 12 के बारे में। रूल नंबर 12 कह रहा है देयर आर सम वर्ड्स सच एज सेपरेशन, लीव, पार्डन, फेवर, साई डू नॉट टेक पजेसिव प्रोनाउन विद देम। ठीक है, क्या कह रहा है कि सेपरेशन, लीव, पार्डन, फेवर, साइट और इसी तरीके के कुछ शब्द ऐसे हैं जो कभी भी पजेसिव प्रोनाउन के साथ यूज़ नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल में है आई नीड योर फेवर, तो योर इज़ अ पजेसिव प्रोनाउन, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे आई नीड फेवर ऑफ यू। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल कह रहा है शी कुड नॉट टॉलरेट हिज सेपरेशन, तो हिज का यूज़ नहीं होगा, हम इसे कहेंगे शी कुड नॉट टॉलरेट सेपरेशन फ्रॉम हिम। ठीक है, हिज क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन है तो यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। आप समझ गए होंगे ये चीज़ें। इन 5 वर्ड्स को बहुत अच्छे से रट लीजिए। जब भी ये वर्ड कभी भी आपके सामने दिखें तो पजेसिव प्रोनाउन वहाँ पर आपको करेक्ट करनी है। अब हम चलते हैं रूल नंबर 13 पर। रूल नंबर 13 हमें हु, होम, हुज के यूज़ के बारे में बता रहा है। कह रहा है कि अगर हमें यूज़ सब्जेक्टिव केस के लिए करना है तो हम हु का करेंगे, पजेसिव केस के लिए करना है तो हुज का करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस के लिए करना है तो होम का करेंगे। एग्जाम्पल से समझिए मीट माई फ्रेंड दीपक होम कार वॉज स्टॉलन। तो भैया जिसकी कार क्या है, पजेसिव केस है ना, तो पजेसिव केस में यूज़ किसका करते हैं, हुज का करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हुज कार। ठीक है, क्या लिखेंगे, हुज कार वॉज स्टॉलन। ठीक है, अब चलते हैं रूल नंबर 14 पर। रूल नंबर 14 कह रहा है 4 एक्सप्रेशन हैं, वन ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ। इनके साथ नाउन प्रोनाउन हमेशा प्लूरल रखने चाहिए, हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर रखना चाहिए। ठीक है, इन चारों एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से याद रखना, नाउन प्रोनाउन प्लूरल और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। एग्जाम्पल से देखिए शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कल्चरल लेडी। भाई अगर ये नॉर्मली लिखा होता है शी इज़ द वन ऑफ मोस्ट कल्चरल लेडी इन आर क्लब, तो आपको लेडी में प्रॉब्लम नहीं दिखती। लेकिन रूल क्या कहता है कि ये नाउन प्रोनाउन होना चाहिए प्लूरल, तो यहाँ पर लेडी की जगह हमें लेडीज़ करना होगा। सेकेंड एग्जाम्पल कह रहा है नन ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखो ऐसे है क्योंकि इसे प्लूरल बना दिया गया। अब स्टूडेंट्स के साथ आप सोचेंगे कि हमें आर का यूज़ करना चाहिए प्लूरल वर्ब का, नहीं,
अगर नन ऑफ का यूज़ हुआ है तो नन ऑफ द के साथ हमें वर्ब को हमेशा सिंगुलर रखना है, तो हम कहेंगे नन ऑफ द स्टूडेंट इज़ प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जामिनेशन। थर्ड एग्जाम्पल कह रहा है ईदर ऑफ माई आइज इज़ डिफेक्टिव। ये एकदम सही है, यहाँ पर ये भी प्लूरल है और इस वर्ब को भी सिंगुलर रखा गया है। ठीक है, रूल नंबर 15 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 15 हमें थोड़ी सी हिंट दे रहा है एपोस्ट्रोफी एस के यूज़ के बारे में। कह रहा है कि समबडी के साथ जब हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं तब तो हम समबडी में ही लगा देते हैं, एनीबडी में भी एज इट इज़ लगा देते हैं, समवन में लगा देते हैं। लेकिन अगर एल्स समबडी लिखा हो तो हमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ समबडी में ना करके एल्स के साथ करना है। एल्स एवरीवन लिखा हो तब भी हमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ एल्स के साथ करना है। नो वन एल्स लिखा हो तो भी हमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नो वन एल्स की तरह ही करना है। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा है कि मदर्स इन लॉ, मतलब मदर्स इन लॉ नहीं होता अगर हमें मदर इन लॉ के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करना है तो हम मदर्स इन लॉ नहीं लिखेंगे। जैसे हम ब्रदर्स लिख देते हैं, सिस्टर्स लिख देते हैं, ऐसे मदर्स इन लॉ नहीं लिखेंगे। अगर इन लॉ के साथ यूज़ करना है तो हम लिखेंगे मदर इन लॉज। ठीक है, रूल नंबर 15 आई होप क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। 15 रूल एक ऐसे क्लियर रूल थे जिन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम आपको कुछ मिक्सचर दिखा रहे हैं, मतलब कभी कभार इन पैटर्न पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या कह रहा है, स्ट्रेंथ, करेज, वायलेंस जैसे सब्जेक्ट्स के लिए मैस्कुलाइन जेंडर का यूज़ होता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है नेचर, मून, लिबर्टी, डेस्टिनी, जस्टिस जैसे सब्जेक्ट के लिए फेमिनाइन जेंडर अप्लाई किया जाता है। भाई इस क्या समझ में आ रहा है? अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, उससे समझिए। नेचर मान लीजिए लिखा है तो आपके सामने ऐसा लिखा होगा द नेचर इज़ गैदरिंग हर ब्यूटी। ठीक है, हिज नहीं होगा, हर किसके लिए आता है? लड़की के लिए आता है। तो अगर नेचर लिखा होगा तो इट्स और हिज का यूज़ ना करके हर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे जो थर्ड चीज़ लिखी है वो कह रही है प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यदि हम ऐसा करते हैं तो प्रॉपर नाउन एज अ क्वालिटी काम करता है। मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझिए। यू आर आ शाइलॉक। शाइलॉक क्या था? प्ले में एक कैरेक्टर था, यानी कि यहाँ पर प्रॉपर नाउन है ओनली शाइलॉक। बट हमने आ शाइलॉक लिखा तो मतलब क्या है कि शाइलॉक का कैरेक्टर था कैसा? बहुत ही ज़्यादा लालची इंसान था। तो यहाँ इस सेंटेंस का मतलब है यू आर माइजर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है न्यू बॉर्न बेबी और जानवरों के छोटे बच्चे को एज आ न्यूटर जेंडर ट्रीट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रख। पार्ट में लिख रखा है कॉमन जेंडर के केस में प्रेफरेंस मैस्कुलाइन जेंडर को देते हैं, यानी कि एग्जाम्पल में जो दिया है स्टूडेंट, डॉक्टर, अगर आपके सामने ऐसा कुछ लिखा है तो आप उनके साथ में हिज का यूज़ करेंगे। ठीक है, एफ में दे रखा है सम नाउन हैव सिंगुलर फॉर्म बट दे यूज्ड एज प्लूरल, यानी कि पुलिस, पीपल, कैटल। कैटल क्या होता है? भेड़ों का समूह होता है, तो ऑलरेडी प्लूरल है। पीपल क्या है? लोग हैं, तो ये ऑलरेडी प्लूरल है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लास्ट स्लाइड है इस नाउन के टॉपिक की, तो देखते हैं यहाँ क्या लिख रखा है। यहाँ लिख रखा है कि ये जो वर्ड हम पिक पॉकेटर यूज़ करते हैं ये भैया सुपरफ्लुअस है, ये होता है पिक पॉकेट। ठीक है, गुड नेम जो यूज़ करते हैं भैया, नाम किसी का भी अच्छा ही होता है। ऐसा थोड़ी अगर आप किसी को ओनली नेम कह देंगे और गुड नेम नहीं कहेंगे तो मतलब आप उससे उसका ख़राब नाम पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, गुड का यूज़ भी यहाँ पर सुपरफ्लुअस है। ठीक है, ओनली नेम बोलते हैं। बैड ड्रीम कुछ नहीं होता, उसकी जगह नाइटमेयर होता है। बिग और स्मॉल ब्लंडर कुछ नहीं होता। ब्लंडर का मतलब वैसे ही बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही बड़ी गलती। ठीक है, तो ओनली ब्लंडर का यूज़ करेंगे। लास्ट हमें दे रखा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होती हैं। ठीक है, तो ये रहे नाउन और उसके सारे रूल्स। मुझे लगता है अगर आप ये सारे रूल बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे तो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी ऐसा होता है कि कुछ रूल अब भी मैंने कवर नहीं करे होंगे, एक्सेप्शनली काम करते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा मिलता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको उनका आंसर दूंगी। और साथ ही मैं इस चीज़ के लिए एक शीट भी लेकर आऊँगी, वर्कशीट, और सारे क्वेश्चंस मैं यहीं पर कराऊँगी आपसे।
तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो, मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।